बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको पता है कि एफएससी पार्ट 1 की जो फ़िज़िक्स है उसका कल हमने डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये हमने कल पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है टॉपिक का? पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले तो हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। एफएससी पार्ट 1 है हमारे पास, इसकी फ़िज़िक्स है। चैप्टर नंबर हमारे पास है भाई 2 और लेक्चर आज का जी जो हमारा चल रहा है ये 7वां लेक्चर आज। तो इसमें हम बात करेंगे, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हमें किसी भी पॉइंट या किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताता है, भाई वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में जब बताता है, किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है। सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं कहता हूँ कि वो ये जो वाइट बोर्ड का कॉर्नर है ये डॉट है भाई, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये डॉट इतने दूर है, तो जहाँ से हम देख रहे हैं वो ओरिजिन है। वो क्या है? ओरिजिन। तो मेरे और इस डॉट के बीच में जो वेक्टर आएगा, जो ओरिजिन से इस डॉट तक मुझे बता रहा है कि ये डॉट आपका यहाँ पे है, इस वेक्टर को आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे? सो अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स, बयान करता है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसके हिसाब से? इस कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा जी? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है बेटा जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिन, यहाँ से एक पॉइंट है, ये पड़ा हुआ पी पॉइंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे है हमारे इस प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये कहाँ मौजूद है। तो मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करूँगा, तो ये वेक्टर मुझे बताएगा इस ओरिजिन के हिसाब से कि भाई आपका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो मैंने वेक्टर ड्रा किया है, इस वेक्टर को आप क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और यहाँ पे बेटा इस पोजीशन वेक्टर को आप आर और इसके ऊपर ये इस तरह से, इससे आप डिनोट करेंगे, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका जो यहाँ तक है वो आप कह लें ए है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो आपका है वो क्या है? बी है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक्स वाला ए और वाई वाला बी, ठीक है। सो ये हमारे पास था पोजीशन वेक्टर। अब उसके बाद बेटा कि अगर इसको 2 डायमेंशन लें, हम प्लेन लें, तो उस केस में ये यूनिट वेक्टर इस तरह लिखेंगे आप। इसमें आप जो ए आई यानी कि एक्स आपके पास ए है और उसका यूनिट वेक्टर आपने साथ आई लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास वाई है वो कौन सा है? उसको आपने बी कहा है, और उसके लिए आप यूनिट वेक्टर क्या यूज़ करते हैं? जे यूज़ करते हैं। ये 2 डायमेंशन के लिए, ये आप पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर 3D हो आपके पास, 3 डायमेंशन हो, तो फिर आप ये यूज़ करते हैं, आप एक्स वाई जी की सूरत में लिख लें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ पे एक्स ए था ना, इसलिए मैंने ए भी यूज़ कर रही है। और उसके बाद बेटा अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो इस यूनिट वेक्टर का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड को इस तरह 2 लाइन से जाहिर करते हैं। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको इस तरह आप लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि जो आर वेक्टर था यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको पता है कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप स्क्वायर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर उनको बंद कर देते हैं। तो आप इस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये इसमें क्लोज। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो तीनों का स्क्वायर लेके उनको सम कर देंगे, अगर 2 हैं तो फिर 2 का स्क्वायर लेके उनको सम कर देंगे। तो इस तरह आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये बात?
ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। जी जी, क्या किया आपने? नहीं, मर्ज़ी आपकी। ये हमने ये बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो फिज़िक्स में तो ज़्यादातर चीज़ें आप सपोज ही करते हैं, वो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि भाई हमने सपोज किया है। फिज़िक्स ज़्यादातर सपोज ही करते हैं चीज़ों को, मैथमेटिकली बैठ के चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो डॉटेड लाइन अगर आपने लगानी है तो वो भी ठीक है, लेकिन ये कि ये एक आपके पास ए के लॉन्ग आपके पास डिस्टेंस आ रहा है तो उसको हमने ये सिंपल लाइन से शो किया है, ये इसमें कोई बात नहीं, इशू नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद है बेटा जी हम चलते हैं, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 3 डायमेंशन है, यानी कि एक्स वाई और जी है, ये आपके पास एक्स है, ये वाई है और ये जी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है 3 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन के लिए तो हमने ये देख लिया, तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो P पॉइंट है अब ये ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बन रहा है अब इसका यूनिट वेक्टर। तो अब x के लॉन्ग हम कहते हैं वो a है, y के लॉन्ग ये यहाँ से b है और z के लॉन्ग ये c है, यानी कि इतना भी इसका बन रहा है। अब तो ये बनेगा a b और c, ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास। उसके बाद हम ज़रा चलते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या टॉपिक का नाम है? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नोट तो नहीं करना आपने ये? चलें भाई, करना है आपने नोट? कर लें नोट, शाबाश, इसको करें शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें। जो मैं इधर करवाता हूँ वही कोशिश किया करें, अच्छे से आप याद करके आया करें। बुक के ऊपर नोट कर लें साइड पे, या अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें, क्योंकि बुक से आपको फिर ढूंढना पड़ता है। तो ये जो मैं चीज़ें लिखवाता जाता हूँ आप यही अच्छे से तैयार करते जाया करें। ये 2 डायमेंशन के लिए और ये 3 डायमेंशन के लिए, ये भी 3D है 3 डायमेंशन के लिए। शाबाश, जल्दी जल्दी कर लें आप। हो गया। ये 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, ठीक है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। चलें जी, अब ज़रा आगे देखते हैं। हो गया जवाब आपका भी? आगे हमारे पास टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कल आपने क्या किया था कि आपके पास एक वेक्टर था, उसको आपने एक से ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड किया, या फिर बल्कि वो आज हम इससे पहले शायद वो कर चुके हैं, हम उसको हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, उनकी मदद से कल हमने एक वेक्टर बनाया था जिसको आपने डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर कल कहा था बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे वेक्टर एडिशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, गौर से आपने समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन समझेंगे गौर से तो फिर इजी है। अब सपोज करें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। डायग्राम आपने गौर से समझनी है। ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से हमने एक वेक्टर लिया है बी वेक्टर, और ये हमने एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं, एडिशन करना चाह रहे हैं ना, इन वेक्टर्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं।
तो हम देखेंगे हमने इसको कैसे ऐड करना है। ये आपके पास O पॉइंट है, उसके बाद ये आपके पास M पॉइंट है और ये आपके पास N पॉइंट है। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, सिंपल आपको पता है कि आप हेड टू टेल रूल मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो A वेक्टर है उसके आगे ये जो B था उठा के इसको आगे यहाँ पे रख देंगे। तो मैंने B वेक्टर को यहाँ पे इसके आगे ड्रा कर दिया। तो पता है आपको हेड होता है पहले का और दूसरे का टेल होता है। तो वही जो B वेक्टर था यहाँ से उठा के मैंने यहाँ इसके सामने प्लेस कर दिया। क्लियर है ये बात। अब आपको पता है कि आप रिजल्टेंट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं। कैसे, उसका हेड जो होता है वो आखिरी के, उसकी टेल पहले के टेल के साथ आगे मिलती है। ठीक है जी। तो ये जा रहा है उसका हेड और ये आ रहा है उसका टेल। तो टेल आपस में आगे इधर मिल गई हैं और हेड ऊपर जाके वो मिल गया है। ठीक हो गया भाई। अब ये बन गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि किसके इक्वल है, दोनों को ऐड करके उन दोनों से आया है। ये बात क्लियर है। अब ज़रा हम चलते हैं, तो हमने तो A और B को ऐड करके उनसे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो वो सारा हम देखते हैं। अब बेटा जी और हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से ये जहाँ पे इनके मिल रहे हैं हेड और टेल, वहाँ से एक डॉटेड लाइन करा के यहाँ पे इस पॉइंट को आप कह लें O भी हमने ले लिया, M भी ले लिया, N भी ले लिया। इसको आप P कह लें, इसको आप Q कह लें। क्या कह लें, इसको आप Q पॉइंट कह लें। और यहाँ से जहाँ पे हेड मिल रही है वहाँ से भी एक लाइन आप नीचे फॉल कर लें इस तरह से। इसको आप R कह लें। क्या कह लें, कौन सा पॉइंट, R पॉइंट कह लें। और यहाँ पे जहाँ पे इनकी हेड और टेल मिल रही है यहाँ से मिला के इस पॉइंट को आप S पॉइंट कह लें। क्या कह दें, S। ठीक है, तो ये ध्यान से आपने डायग्राम बनानी है। अब ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं, ये B वेक्टर का X कंपोनेंट बन रहा है। इस तरह अगर आप वेक्टर बनाते हैं ये इस तरह से, तो याद होगा आपको कि ये वाली जो चीज़ होती है इसको आप X कहते हैं, X कंपोनेंट FX। और ये जो चीज़ होती है इसको आप क्या कहते हैं, FY कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, BX है। क्या है, ये B वेक्टर का ना, तो उसका BX यानी कि X कंपोनेंट है। अगर ये BX है तो ये भी उतना है, ये भी क्या है, BX है। ठीक हो गया। इसी तरह ये कौन सा कंपोनेंट होता है, Y होता है। तो ये B वेक्टर का Y कंपोनेंट है यानी कि BY है। ये बात क्लियर है। उसके बाद ये हमारे पास A वेक्टर था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन रहा है X कंपोनेंट किसका, एक वेक्टर का। और ये बन रहा है Y कंपोनेंट A वेक्टर का, यानी कि ये आपके पास क्या है, AY है। अगर ये AY है तो ये भी क्या है। ये बात क्लियर है। डायग्राम आपने बड़ी गौर से इसकी करनी है। जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसमें काम कर लें। तो ये AY है और ये BY है, इन दोनों को मिला के, दोनों जो Y कंपोनेंट्स हैं उनको मिला के आपके पास एक अकेला Y के लॉन्ग वेक्टर बनेगा, उसको आप कहेंगे RY। कौन सा कहेंगे, RY कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा R रिजल्टेंट वेक्टर का। और ये देखें AX और BX को मिला के, X कंपोनेंट्स को मिला के रिजल्टेंट वेक्टर का X कंपोनेंट बनेगा, RX आप इसको कहेंगे। ये भी बात क्लियर है। अब ज़रा मैं चलने लगा हूँ आगे, क्योंकि हमने वेक्टर एडिशन करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लेके। तो जो हमारे पास वेक्टर R है दोनों को मिला के वो रिजल्टेंट वेक्टर है R, और वो इक्वल किसके हैं, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे ज़ाहिर है, एक RX होगा और एक RY होगा। ठीक है। अब हम जो हमारे पास RX है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं RX किसके इक्वल है, RX में दो आ रहे हैं कंपोनेंट, AX जमा BX। ये बात क्लियर है। ठीक हो गया भाई। उसके बाद RY जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, AY प्लस BY। तो हमने Y कंपोनेंट भी लिख लिया। अब उसके बाद बेटा जी क्या है कि अगर इनको हम इसके यूनिट वेक्टर्स भी साथ अगर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, RXI, क्योंकि X के साथ आपको पता है कि I यूनिट वेक्टर आता है, तो इसके भी X हैं तो उसके साथ क्या आएगा, AX जमा
बी एक्स और उनके साथ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप वाई का देखें तो उसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आता है, जे ए वाई प्लस बी वाई और उसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया है, जे आ गया है। ठीक है, तो ये हमने इसके यूनिट वेक्टर्स भी साथ इनके मेंशन कर दिए हैं। अब उसके बाद बेटा जी आप क्या करेंगे आगे, अगर आप देखना चाहते हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया है आर जो ऊपर आया था उनकी ज़रा आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट करके अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखें ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो आर इक्वल है किसके इक्वल है, हमारे पास जो आर एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी एक्स और उसका यूनिट वेक्टर क्या है आई, और बीच में प्लस आ रहा है प्लस, थोड़ी देर 1 मिनट वेट कर लो। अब ये आर वाई हमारे पास क्या है, ये है भाई ए वाई प्लस बी वाई और उसके साथ आ रहा है जे। ठीक है, तो ये हमने इसके जो इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी इस डायग्राम को यूज़ करके वो भी हमने पुट कर दी हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो सिंपल है, आपको पता है कि आप कैसे लिखते हैं, इस तरह मैग्नीट्यूड को जाहिर करते हैं, सिंपल आर लिख के भी आप मैग्नीट्यूड को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट्स का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्केयर, सो ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका स्केयर और ऊपर क्या आता है, इस तरह से स्केयर रूट आता है। तो ये हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था जो हमने एडिशन करके निकाला था उसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की क्या निकालना चाहते हैं, जो हमने एडिशन करके वेक्टर फाइंड किया उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो सिंपल है, आपको पता है थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स, और ऊपर आते हैं वाई कंपोनेंट्स, तो वाई कौन से हैं, ए वाई प्लस बी वाई, और नीचे कौन से आएंगे, ए एक्स जमा बी एक्स। तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो कंपोनेंट्स यानी कि 2D के बजाय 3D हो तो उसकी भी आप ऐसे फाइंड करेंगे। देखें इधर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई, यानी कि एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, सी भी आ गया है, 4 है, जितने भी यहाँ ऊपर लिखते जाएँ, वाई वाले सारे कंपोनेंट ऊपर आ जाएंगे और एक्स वाले किधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। चलते जाएंगे इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह आप एक से ज़्यादा वेक्टर्स की भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा वेक्टर एडिशन हमने करनी सीखी है कि हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, उन वेक्टर्स को हमने ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, और मैंने फिर क्या किया, उस रिजल्टेंट वेक्टर के आपको पता है उसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट होता है और एक वाई के लॉन्ग कंपोनेंट होता है। उसके बाद फिर हमने जो एक्स कंपोनेंट्स आर एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड किया कि इसको यूज़ करके हमारे पास जो 2 वेक्टर्स थे उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करके हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकाला। फिर हमने जो आर वाई कंपोनेंट यानी कि निकाला रिजल्टेंट का, तो वो हमने जो गिवन 2 वेक्टर्स थे उनके वाई कंपोनेंट को ऐड करके निकाला है। उसके बाद फिर हमने इनको यूनिट वेक्टर्स भी इनके साथ वेक्टर फॉर्म इनको लिखा, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि बेटा आपने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो रिजल्टेंट वेक्टर का तो वो आपने जो पहले आपने टेक्निक सीखी हुई है वो हमने यूज़ की। ये 2 वेक्टर्स के लिए तरीका है, अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पे सी आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, जितने चलते जा रहे चलते जाएँ। उसके बाद फिर हमने डायरेक्शन फाइंड करना सीखी कि डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया भाई? तो ये बेटा आज के लिए आपका काम था और आपने इसको यहाँ तक अच्छे से तैयार करके आना है। ठीक है, और अगर अभी आपने नोट करना है नोट कर ले, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई बेटा आपको क्वेश्चन हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं तो आप इधर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।